34 क्वेश्चन नहीं बल्कि 40 क्वेश्चन। जी हाँ, 40 क्वेश्चंस का आंसर इस बार आपको करना है। मैं बात कर रहा हूँ सेंसस फेज 2 की। जैसा हम लोग जानते हैं कि सेंसस का फेज 1 जो है वो रनिंग है, वो चल रहा है। इन्यूमरेटर आपके घर जा रहे हैं और घर जा करके आपसे 34 क्वेश्चन जो है वो पूछ रहे हैं, जिसमें मेन क्वेश्चन है हेड ऑफ द फैमिली, घर के मुखिया का नाम, और कौन सा कितना ड्वेलिंग रूम्स है, कितने मैरिड कपल रहते हैं, इस तरह से 34 क्वेश्चन है। इसके बाद जो है वो सेंसस का सेकंड फेज, जिसको हम लोग पीपल इन्यूमरेशन या पीपल काउंटिंग भी बोलते हैं, वो ज्यादातर चांसेस है, मोस्ट प्रोबेबली वो फरवरी में होगा। और उसमें हर इंडिविजुअल, जी हाँ आपने सही सुना, हर लोगों से, आपके घर में अगर 5 फैमिली मेंबर है तो पांचों से सवाल पूछे जाएंगे। और वो एक दो नहीं, 34 क्वेश्चन भी नहीं बल्कि 40 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन। और वो 40 क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। इन्यूमरेटर आपसे वो 40 क्वेश्चंस पूछेंगे और उस क्वेश्चन के बेस में जो है वो फाइनल जो है वो सेंसस जो है वो कंपाइल्ड होगा, सेंसस का डेटा कंपाइल्ड होगा। अगर एक दिन का बच्चा भी है अगर, तो उसका भी वो 40 क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करते हैं, डिटेल में देखते हैं कि क्या 40 क्वेश्चन होंगे, इन्यूमरेटर आपसे कौन 40 क्वेश्चन पूछेंगे। ध्यान रहे, मैं फर्स्ट फेज जो अभी चल रहा है हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन, जो इन्यूमरेटर घर घर जाकर के पूछ रहे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड फेज की, जो कि फरवरी 2027 में होगा। और हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन HLO और सेकेंड फेज पीपल इन्यूमरेशन, ये दोनों को जोड़ करके, ये दोनों को ऐड करके सेंसस का फाइनल डेटा कंपाइल किया जाएगा मार्च 1, 2027। तो आइए हम लोग इस वीडियो में पूरे डिटेल में देखते हैं कि क्या 40 क्वेश्चंस होंगे जो हर एक इंडिविजुअल को इसका आंसर करना है। इन्यूमरेटर आपसे पूछेंगे, चाहे वो एक दिन का बच्चा हो या 100 साल का बूढ़ा हो, तमाम लोगों को, घर के हर इंडिविजुअल को ये 40 क्वेश्चंस का जवाब जो है वो देना होगा। तो अब बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो पे आते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं कौन 40 क्वेश्चंस है जो इन्यूमरेटर आपसे सेकंड फेज में पूछने वाले। जैसा कि ये हम देख सकते हैं, गैजेट, द गैजेट ऑफ इंडिया में ये गैजेट नोटिफिकेशन आया। ये पब्लिश हुआ है कब? ये पब्लिश हुआ है, पब्लिश बाय अथॉरिटी न्यू दिल्ली, फ्राइडे 14 अगस्त 2026 को ये पब्लिश हुआ है। और ये हिंदी में, मैं जल्दी वीडियो ज्यादा बढ़ाना हूँ इसलिए मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के बताता हूँ कि कौन 40 क्वेश्चंस है। वैसे आप चाहे तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं, ये हिंदी में है। और यहाँ से देखिए 40 क्वेश्चन जो है इंग्लिश में है। यहाँ पे क्या 40 क्वेश्चन होंगे? सबसे पहला, नेम ऑफ द पर्सन, जिसका पीपल इन्यूमरेशन यानी पीपल काउंट में जिसका आप कर रहे हैं, पहले उसका नाम, नेम ऑफ द पर्सन। उसका बाद रिलेशनशिप टू हेड, जैसे कि पहला फेज 1 में हाउस लिस्टिंग में जिस घर का मुखिया जिसे बताया गया, अब जिनका कर रहे हैं उनके घर का जो भी मेंबर का, वो मेंबर का हेड ऑफ द फैमिली से क्या रिलेशन है, वो रिलेशन लिखना है। उसके बाद थर्ड में देखिए सेक्स, जेंडर लिखना है, मेल या फीमेल। उसके बाद नेक्स्ट, डेट ऑफ बर्थ एंड एज इन कंप्लीटेड ईयर्स के फॉर्मेट में डेट ऑफ बर्थ लिखना है। उसके बाद 5 नंबर में करंट मैरिटल स्टेटस लिखना है, वो मैरिड है या अनमैरिड। फिर एज एट द मैरिज इन कंप्लीटेड ईयर, शादी के वक्त क्या उम्र था वो लिखना है। फिर 7वां क्वेश्चन है स्पाउस नेम, अगर हस्बैंड है तो वाइफ का नाम, वाइफ है तो हस्बैंड के नाम। उसके बाद 8 नंबर में देखिए नेशनैलिटी एज डिक्लेयर्ड, क्या नेशनैलिटी है वो लिखना है। उसके बाद 9 नंबर में रिलीजन लिखना है, आपका जो रिलीजन है। 10 नंबर में शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब है, जैसा हम लोग जानते हैं ये कास्ट बेस्ड सेंसस है तो इसलिए इसमें कास्ट भी ऐड है। उसके बाद 11 में फादर्स पर्टिकुलर, फादर का इंफॉर्मेशन। उसके 12 में है मदर्स पर्टिकुलर, मदर का इंफॉर्मेशन। उसके बाद 13 नंबर में डिसेबिलिटी, अगर कोई डिसेबिलिटीज है तो वो लिखना है। 14 नंबर में है मदर टंग एंड अदर लैंग्वेजेस नोन, अगर आपका मदर टंग क्या और कौन कौन सा लैंग्वेजेस जो है वो आप जानते हो। जैसे आपका मदर टंग हिंदी है, इसके अलावा आप हिंदी, इंग्लिश और जो भी जानते हो वो लिखना है। 15 नंबर में लिटरेसी एंड डिजिटल लिटरेसी स्टेटस, यानी आप कितना पढ़े लिखे हो। डिजिटल लिटरेसी यानी कंप्यूटर का क्या आपको नॉलेज है, या डिजिटल आप कितना आप जानते हो।
16 नंबर में स्टेटस ऑफ द अटेंडेंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आपने कहाँ तक पढ़ाई किया है उसके बारे में लिखना। 17 नंबर में है हाईएस्ट एजुकेशनल लेवल अटेन्ड एंड स्ट्रीम और डिसिप्लिन, आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आपका एमए है या एमएससी है तो आपको वो लिखना है, अगर आपका ग्रेजुएशन तो ग्रेजुएशन, और साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो है आपको वो लिखना है। उसके बाद 18वां नंबर है वर्क एनी टाइम ड्यूरिंग लास्ट ईयर, लास्ट ईयर आपने कहाँ काम किया वो 19 में कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। 20 नंबर में आपका ऑक्यूपेशन। 21 नंबर में नेचर ऑफ इंडस्ट्री ट्रेड और सर्विस, आप कहाँ पे काम करते हो। 22वां नंबर क्वेश्चन है क्लास ऑफ वर्कर, आप कौन क्लास के वर्कर हो, उसकी कैटेगरी दिया रहता है। 23 में क्वेश्चन है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और क्या आपका है फॉर मार्जिनल, सेमी मार्जिनल एंड नॉन वर्कर। उसके बाद फॉर 24 क्वेश्चन है सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क फॉर मार्जिनल, सेमी मार्जिनल एंड नॉन वर्कर। तो 25 क्वेश्चन है ट्रैवल टू प्लेस ऑफ वर्क, कितना दूर आप जाते हो काम करने के लिए। 26 नंबर क्वेश्चन है बर्थ प्लेस, आपका पैदाइशी जगह, आप कहाँ पैदा हो वो लिखना है। 27वां क्वेश्चन है प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंट, आप लास्ट इससे पहले कहाँ रहते थे, अगर आप घर चेंज किए तो लास्ट रेसिडेंस आपके क्या वो लिखना है। उसके बाद 28वां नंबर क्वेश्चन रीजन फॉर माइग्रेशन, आप जहां पर पहले रहते थे वो जगह छोड़ करके नया जगह पे क्यों आए। 29 ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन दिस विलेज टाउन सिंस लास्ट माइग्रेशन, लास्ट जो आप माइग्रेट किया यानी अभी जिस नए जगह में रह रहे हो वो कितने दिन से यहाँ पे रह रहे ये लिखना है। उसके बाद 30 में परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस, आपका परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस कहाँ पे है वो आपको लिखना है। 31 नंबर में नंबर ऑफ द चिल्ड्रन सर्वाइविंग एट प्रेजेंट, अभी आपका कितने बच्चे जो है वो अलाइव है, जिंदा है। फॉर करंटली मैरिड, विडो, डाइवोर्स एंड सेपरेटेड वुमेन ओनली, ये सब इन लोगों की कैटेगरी के लिए है। 32 नंबर क्वेश्चन है नंबर ऑफ द चिल्ड्रन एवर born alive for currently married, widow, divorced and separated women only. 33 नंबर क्वेश्चन है नंबर ऑफ द चिल्ड्रन born alive during the last 1 year, ये भी जिनका अभी करंट में शादी हुआ ये उनके लिए है। उसके बाद 34 है प्लेस ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन, कोविड-19 वैक्सीनेशन आपने कहाँ से लिया है। 35 नंबर क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स, आपका बैंक अकाउंट्स कितने, यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन आपको बैंक अकाउंट्स आपका जितना है वो आपको देना है। उसके बाद 36 क्वेश्चन है मोबाइल नंबर, अगर आपके पास मोबाइल नंबर है इफ अवेलेबल आपको देना है। 37 क्वेश्चन है आधार नंबर, अगर आपके पास आधार नंबर है इफ अवेलेबल तो वो भी आपको देना है। उसके बाद 38 क्वेश्चन है वोटर आईडी नंबर, अगर वोटर आईडी नंबर आपके पास है इफ अवेलेबल तो वो भी आपको प्रोवाइड करना है। 39 क्वेश्चन है पासपोर्ट नंबर, अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर है तो आप पासपोर्ट नंबर प्रोवाइड करेंगे। और 40 क्वेश्चन है अवेलेबिलिटी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी देना है। ये देख सकते हैं ये जो इशू किए मृत्युंजय कुमार नारायण, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड द सेंसस कमिश्नर। तो ये 40 क्वेश्चंस है जो सेकंड फेज में आप तमाम इंडिविजुअल्स को इसका आंसर करना, यूनिमिनेटर आपसे पूछेंगे वो अपने आप से फिल करेंगे। तो इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। और मैंने HLO यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन को लेकर के फर्स्ट फेज का सेंसस 1 भी वीडियो बना दिया और सेंसस 2 भी, तो आप इस दोनों वीडियो को देख करके कंप्लीटली आप सेंसस के बारे में जान सकते हैं और अपना जो भी है अवेयर हो सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं। थैंक यू।